हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज रेजोनेंस इज स्पेशल केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस, नेचुरल ऑसिलेशंस या बोथ 1 एंड 3. तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो ये क्वेश्चन है कि रेजोनेंस के बारे में पूछा है और कौन सा है ऑसिलेशन चैप्टर है आपके पास. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देखिए आपके पास की कॉन्सेप्ट. तो ये जो आपका ऑसिलेशन जिसमें रेजोनेंस हो रहा है ये कौन से कंसेप्ट बेस्ड होगा आपके पास? फोर्स्ड वाइब्रेशन पर. फोर्स्ड ऑसिलेशंस कह सकते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशंस कह सकते हैं अपन. तो किसी भी सिस्टम में वाइब्रेशन जो जनरेट किए जा रहे हो किसकी हेल्प से किया जा रहा है? एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जिसको बोलते हैं डिराइविंग फोर्स. तो मान लीजिए किसी भी सिस्टम को अगर फोर्स वाइब्रेशंस है तो उसमें एक कंडीशन आती है रेजोनेंस की. रेजोनेंस का मतलब क्या होता है आपके पास कि रेजोनेंस क्या है? बेसिकली आपके पास एक केस है, आपके केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशंस, केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशंस in which frequency of system is equal to impressed force. impressed का मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा रखी, impressed फोर्स. तो रेजोनेंस क्या होता है आपके पास? बेसिकली केस है किसका? फोर्स वाइब्रेशंस का, जिसमें क्या होता है आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर? सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के बराबर. तो उस समय जो आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है यानी कि मैक्सिमम होता है रेजोनेंस के केस में. एम्पलीट्यूड ऑफ, जो एम्पलीट्यूड आ रहा है आपके पास, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशंस इज मैक्सिमम. फोर्स्ड वाइब्रेशन इज मैक्सिमम. तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? बेसिकली आपके पास अगर कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो किसी एक फिक्स पोजीशन के अबाउट क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा. उसको अपन क्या कहते हैं? मीन पोजीशन. तो अब जब अपने पास यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आती है कि आपके पास जो सिस्टम है, मान लीजिए अपने एक सिस्टम लेते हैं इस तरीके से, स्प्रिंग मास सिस्टम लिया. तो इसको मान लीजिए आपने इसकी नेचुरल लेंथ से, यानी कि जो आपकी स्प्रिंग है इस पर अनस्ट्रेच्ड है तो नेचुरल लेंथ, और यही क्या होगी? इसकी मीन पोजीशन होगी. किसके लिए? मास के लिए. अगर इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दे और रिलीज कर दे यहाँ से तो क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स क्या करेगी? इसको वापस इधर लेके आएगी. क्योंकि जो अगर इधर डिस्प्लेसमेंट है तो स्प्रिंग फोर्स किधर जनरेट होगा? इस डायरेक्शन जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होता है ये वापस अपने मीन पोजीशन की ओर जाएगा और एनर्जी के कारण किधर? आगे निकल जाएगा. मान लीजिए यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स और लगा रखी है जिसको अपन ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं, और ये भी कैसे होगी? हार्मोनिक होगी आपके पास. तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब यहाँ पर मान लीजिए नेचुरल सिस्टम की फ्रिक्वेंसी की बात करें एफ, तो होती है √k/m. और जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई और इसकी वजह से भी क्या होगा? सिस्टम की फ्रिक्वेंसी आएगी, और जनरली जो फ्रिक्वेंसी ड्राइविंग फोर्स की होती है वही आपके पास सिस्टम की होती है. तो जब ये रेजोनेंस में होगा तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड है फोर्स वाइब्रेशन का ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा आपके पास. क्या होगा? मैक्सिमम. तो ये जो रेजोनेंस की कंडीशन मिलती है केवल अपने किस में मिलती है? फोर्स वाइब्रेशन में मिलती है. तो आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन ये भी नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा. नेचुरल ऑसिलेशन में आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स होते भी नहीं है. तो जो रेजोनेंस आपका केवल किस में मिलता है? फोर्स ऑसिलेशन या फोर्स वाइब्रेशन में. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.